मेरा भाई पार्ट 3। मैंने उससे वादा किया कि वह उसके लिए ऐसा करेगी। मैंने सरन्या के हितों, पसंद और नापसंद के बारे में पूछा। उसने मुझे सारी जानकारी दी। अंत में उसने कहा, सरन्या को एक लड़का पसंद है जो एक लड़की की तरह कपड़े पहनता है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ, उन्हें हमेशा क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है। पिछले महीने उसने अपने कॉलेज में एक लड़के की रैगिंग की और उसे हाफ साड़ी पहनाई। उसके बाद उसने और उसके दोस्तों ने उस लड़के को छेड़ा। यह उनके कॉलेज में एक बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन उसकी दोस्त का एमएलए से गहरा रिश्ता है, इसलिए उस लड़की ने इस समस्या का समाधान किया। मैं डर गया था। मैंने उसे डरते हुए देखा जब वह बोली, हाँ पार्थी, उसे क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है। क्या आपने कभी लड़की की तरह कपड़े पहने हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, जब मैं तीसरी कक्षा में था तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे जबरन एक अच्छी फ्रॉक पहनाई। उसने पूछा, क्या तुमने तब से ऐसे कपड़े पहने हैं? मैंने जवाब दिया, इससे पहले मेरी माँ ने मुझे कपड़े पहनाए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैंने नहीं किया। फिर उसने पूछा, क्या तुम साहसी हो पार्थी? उलझन में मैंने उसे स्पष्ट करने के लिए कहा। उसने समझाया, क्या आपके पास सरन्या और उसके दोस्तों को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करने का साहस है? मैंने स्वीकार किया, क्षमा करें भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है। फिर उसने खुलासा किया, सरन्या को जबरन क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है। हम उसे आपको जबरन क्रॉस ड्रेस करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या आप उस स्थिति को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरन्या मुझसे प्यार करे। उसने सिर हिलाया और आगे कहा, मैं उसकी मानसिकता के बारे में जानती हूँ। वह बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वह बहुत स्वामित्व वाली है और एक नायक की तरह बदला भी चाहती है। इसलिए हम बदला लेकर उसे उत्तेजित करेंगे। लेकिन उसका बदला बर्दाश्त करना इतना कठिन होना चाहिए। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भयभीत होकर मैंने उसकी ओर देखा और उसने मेरे डर को देखा। उसने फिर कहा, ठीक है, हम आपकी समस्या के लिए एक और समाधान की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया वह उसे प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है। अन्य तरीकों में अधिक समय लगता है। मैंने सोचने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया और वह सहमत हो गई। मेरे घर रवाना होने से पहले हमने कुछ और मिनट बात की। जैसे ही मैं घर पर बैठा, मुझे टीवी उबाऊ लगा और मैं सरन्या और लक्ष्मी के विचारों के बारे में सोचने लगा। मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्मी मेरी मदद करने को तैयार थी, क्योंकि वह मेरी इच्छाओं के बारे में जानती है। मैंने सरन्या को मुझे क्रॉस ड्रेस करने के लिए मजबूर करने के उनके सुझाव के खिलाफ फैसला किया, क्योंकि यह एक बुरा प्रभाव पैदा कर सकता था। इसके बजाय मैं बिना किसी की मदद के उसे प्रभावित करना चाहता था। मैंने बहुत विचार किया और अंततः सो गया। हालांकि मेरी नींद एक सपने से खराब हो गई थी जिसमें 4 लड़कियों ने मुझे जबरन कपड़े पहनाए और मुझे आधी साड़ी पहनाई। उन्होंने मेरे कूल्हों पर चुटकी लेते हुए और मेरे बट पर थप्पड़ मारकर मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मैं भयभीत होकर उठा। मैंने दरवाजा खोला और पाया कि मेरी सपनों की लड़की सरन्या बाहर इंतजार कर रही है। उसने मेरी डरी हुई अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और पूछा, अरे, आप भूत को देखने की तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताने का फैसला किया, और जैसा कि मैंने समझा, मैं शर्म के कारण उसकी टकटकी से नहीं मिल सका। सरन्या उत्साहित हुई और बोली, अच्छा सपना। क्या आप एक क्रॉस ड्रेसर हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं था। उसने पूछा, तो फिर तुम्हारा वह सपना कैसे आया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने उसकी तरफ देखा और समझाया, मैं अपनी भाभी के ब्यूटी पार्लर गई और महसूस किया कि पार्लर पर चिपकाई गई मॉडल की तस्वीरें मेरे भाई की हैं। मेरी भाभी ने मुझे इसके बारे में बताया और उसके बाद मैंने वह सपना देखा। सरन्या मुस्कुराए और बोली, ओह, आखिरकार मेरी बहन ने आपको बताया। क्या आप क्रॉस ड्रेसिंग में रुचि रखते हैं? मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं उसके सामने कपड़े पहनने से डरती थी और मैं शादी से पहले या उसके मेरे प्यार को स्वीकार करने के बाद अपनी महिला पोशाक नहीं दिखाना चाहती थी।
मैं इसके बारे में निश्चित था और उसे फंसाने और उससे शादी करने के लिए उसकी क्रॉस ड्रेसिंग आदत को अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें सरन्या, मुझे अब क्रॉस ड्रेस करना पसंद नहीं है। सरन्या ने मुस्कुराकर पूछा, अभी नहीं? फिर कब क्रॉस ड्रेस करोगे? मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि एक लड़के को केवल अपनी पत्नी के सामने क्रॉस ड्रेस करना चाहिए। मैं भी अपनी पत्नी के सामने कपड़े पहनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं अपनी लड़की को दूसरों को पोज नहीं दिखाना चाहता। उसने सिर हिलाया और पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा, यह बहुत उबाऊ था, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए बुलाया था। हमने कुछ घंटों तक बातचीत की, टीवी देखा, शतरंज खेला और मैंने घर साफ करने में उसकी मदद की। वह मेरे काम से प्रभावित हुई और मुझे एहसास हुआ कि इससे सरन्या के दिल में प्यार पैदा होगा। ये पूरे सप्ताह जारी रहा जबकि सरन्या अपनी बहन के घर पर रही। एक दिन उसने मुझे शतरंज मैच के लिए चुनौती दी और हमने शर्त लगा दी। अगर मैं हार गया तो मैं क्रॉस ड्रेस पहनूंगा और अगर वह हार गई तो वह वही करेगी जो मैंने कहा था। मुझे पता था कि यह कठिन था और मैं हारना नहीं चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि वह मुझसे प्यार करने लगे। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ खेला और मैच जीता। मैंने सरन्या के चेहरे पर मूंछें खींची और उसे छेड़ा, जिससे उसके अहंकार को ठेस पहुंची। उसने कहा, आप एक दिन इसके लिए महसूस करेंगे। मैं चौंक गया और मुझे नहीं पता था कि इससे उसे चोट पहुंचेगी। उसके बाद उसने मुझसे बात नहीं की और मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। भाभी ने इसके बारे में पूछा और मैंने सब कुछ समझाया। वह चौंक गई और मैंने कहा, मैंने इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे उसे नुकसान होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए भाभी। उसने उत्तर दिया, उसका मन बदलना कठिन है। वो इस कदर अड़ी है। समय उसके गुस्से को कम कर देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करना है।